हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका क्विकी स्टडी पे। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सुपर टेट की प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हम अपनी तैयारी करें ताकि हम सिलेक्शन इस बार ले सके। तो सिलेक्शन लेने से पहले एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि है सुपर टेट के एग्जाम से रिलेटेड। जी हाँ, तो अभी आपने देखा होगा कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे या फिर आपने मेरे भी चैनल्स पे देखे होंगे कि 11,000 प्लस नगरी वैकेंसीज के बारे में पूरी डिटेल आई हुई है। मतलब कि 11,000 प्लस सुपर टेट की वैकेंसीज आने वाली हैं, वो नगरी हैं। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि कब नोटिफिकेशन आ जाए कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और कैसे हम अपनी प्रिपरेशन करें, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें, किस पे कम फोकस करें, किस पे ज्यादा ध्यान दें, इन सब चीजों के बारे में आज हम देखेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे कि कैसे हम लोगों को पढ़ना है। एक तरह से कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है उसे लेंगे। क्यों? क्योंकि जहां से नंबर ज्यादा आएगा वही सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान देना होगा। लेवल कौन से सब्जेक्ट का क्या रहेगा एक बार देख लेते हैं। तो जो भाषा रहेगी यानी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हो गया, और साइंस हो गई, मैथ हो गई, ईवीएस और एसएसटी जो होती है, ये सभी किस लेवल के रहेंगे? तो ये सभी इंटर लेवल के रहेंगे। ठीक, एक सेकेंड। ये सभी हमारे कितने रहेंगे? 12th लेवल के रहेंगे। बाकी शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, ये दो, और जीवन कौशल, सूचना तकनीकी, ये सभी डीएलएड लेवल के रहेंगे। ये सारी चीजें जो है वो डीएलएड लेवल की रहेंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे जैसे रीजनिंग है और सामान्य घटनाएं समसामयिकी है, तो जैसे वनडे एग्जाम से आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज से 40 नंबर का रहेगा, बाकी साइंस से 10 नंबर का रहेगा, मैथ से 20 नंबर का रहेगा, सामान्य घटनाओं से 30 नंबर का रहेगा। तो जो नंबर है और जो क्वेश्चन नंबर है, यानी जो अंक है और जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सेम आएंगे। यानी 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का रहेगा। 150 का पूरा क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 150 मिनट होंगे, प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, और 150 नंबर होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक, यानी टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो अब पहले तो हमने लेवल देख लिया कि किस सब्जेक्ट का स्तर किस लेवल का रहेगा। तो भाषा हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, ईवीएस हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सभी जो है 12 कक्षा 12 तक के लेवल के आएंगे। और बाकी जो हमारा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल प्रबंधन, ये अभिवृत्ति, ये सभी जो है डीएलएड लेवल की रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो अब आइए कैसे इनको डिवाइड करेंगे, किस लेवल पे पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज से हमारे नंबर कितने आएंगे? लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन, 40 नंबर के आ रहे हैं। ठीक, लैंग्वेज 40 का हो जाएगा। उसके बाद जीके जीएस जो रहेगा, यहाँ से भी 30 नंबर के रहेंगे। मैथमेटिक्स से 20 नंबर के रहेंगे। टोटल हमारे कितने मार्क्स के रहेंगे? टोटल हमारे 90, जो हमारा टोटल 90 नंबर का आएगा। तो इसको एकदम जो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, इसको एकदम टॉप पे रखना है कि डेली इसमें इन सब्जेक्ट्स में से डेली पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी हम जो देंगे वो किसको देंगे? सेकंड प्रायोरिटी के लिए जो है शिक्षण कौशल रहेगा, बाल मनोविज्ञान रहेगा। यहाँ से 20 मार्क्स के आएंगे, तो इसको हम जो है सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक, उसके बाद साइंस, ईवीएस सोशल साइंस जो है यहाँ से भी 20 नंबर के आएंगे, इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद रीजनिंग, आईटी, जीवन कौशल, यहाँ से टोटल मिलाकर के 20 नंबर के आएंगे।
जिसमें से रीजनिंग और आईटी के, आप यहाँ पे देखिए, रीजनिंग तार्किक ज्ञान हो गया, रीजनिंग से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सूचना तकनीकी से भी 5 नंबर के आएंगे। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपने सब्जेक्ट को बांट देंगे छोटे छोटे क्रम में, कि सबसे टॉप पे इन सब्जेक्ट को रखना है, सेकेंड टॉप ये हमारा रहेगा, उसके बाद थर्ड नंबर पे ये सब्जेक्ट रहेंगे, फोर्थ नंबर पे ये सब्जेक्ट रहेंगे। ऐसे डिवाइड करने से क्या होगा कि बस मेहनत ही नहीं करना है, हमको बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। हम तो लगातार बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, तो अब स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब वो पहले की तरह धर्रा पकड़ के नहीं पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन काफी तगड़ा होगा। तो आप अगर स्मार्ट स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं तो आप फंस जाएंगे। तो अच्छा यही है कि एक अच्छा सा स्मार्ट तरीका बनाए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी करें। तो जो जहां से हमको ज्यादा नंबर गेन होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, फिर जो सब्जेक्ट इजी है और थोड़ा समझ में भी आता है तो उसको सेकेंड प्रायोरिटी देनी है। इसी तरह से जहां से क्वेश्चन कम आते हैं उसको थोड़ा कम टाइम देंगे, कम प्रायोरिटी देंगे, उसको कम कंप्लीट करेंगे। ठीक, पढ़ना सब है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी छोड़ना है, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ होगा, तो एक एक नंबर काफी मायने रखेगा, तो इसलिए पूरा ध्यान देना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूरा सब्जेक्ट की किस पार्ट को कैसे डिवाइड करके पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि पढ़ने के बाद कितना नंबर आना चाहिए। यदि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उस हिसाब से हम तैयारी करें। लैंग्वेज में 40 नंबर की लैंग्वेज है तो 30 से 35 नंबर आने चाहिए। जीके सीए करंट अफेयर्स में 21 से 24 नंबर आनी चाहिए 30 में। 20 में मैथ में 17 से लेकर के 19 नंबर आनी चाहिए। यदि आपकी मैथ वीक है तो आप प्लीज मैथ पे फोकस करिएगा, क्योंकि अभी टाइम है, आप अच्छे से मैथ को पढ़िए। मैथ के लिए यूट्यूब पे आप कई सारे मतलब चैनल हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वैसे मैं तो अभी आदित्य रंजन सर की देख रही हूँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी आप उनको देख लीजिए, या और भी सारे टीचर हैं, वहां से जहां आपको सुटेबल है वहां से देख लीजिए। टीचिंग स्किल में 8 से 9 नंबर, चाइल्ड साइकोलॉजी 8 से 9 नंबर लाना है, साइंस में 7 से 8 नंबर लाने हैं, ईवीएस एसएसटी में भी 7 से 8 नंबर ठीक ही है। लाइफ स्किल जो है इसमें 8 से 9 नंबर आएंगे। रीजनिंग और आईटी में 8 से 10 नंबर आप ला सकते हैं। 10 नंबर इसलिए क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, आईटी में चीजों को क्या करना है, समझना है और रट लेना है। रटने का मतलब अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं, चला रहे हैं, आपको पहले से नॉलेज है तब तो अच्छा है, और नहीं है तो यहाँ से ज्यादा आएगा नहीं, तो इसमें लर्न ज्यादा करना है, फोकस करना है। तो बस अगर आप ध्यान देंगे तो आप 10 नंबर भी ला सकते हैं। टारगेट अपना बना के चलिए कि आपको मॉक टेस्ट में कम से कम 120 से 130 नंबर लाने हैं, इससे ज्यादा ही हो कम ना हो। अगर 120 130 नंबर आप ला देते हैं या इससे ज्यादा ही ला देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आप पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये मान लीजिए। अब आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैथ लेंगे, मैथ्स लेंगे, ठीक है, मैथ लेंगे, लैंग्वेज लेंगे, और लैंग्वेज में क्या लेंगे, तो लैंग्वेज में आज हिंदी ले लेते हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे। मैथ होगी हमारी, लैंग्वेज हो गई, साइंस ले लेते हैं, साइंस हो गई, और उसके बाद मैथ होगी, लैंग्वेज होगी, साइंस होगी, और एक सेकेंड देख लें थोड़ा, साइंस होगी, मैथ हो गई, जीके जीएस ले लेते हैं, क्योंकि पता है जीके जीएस हम छोड़ देते हैं करंट अफेयर्स की, चलो इसको बाद में कर लेंगे, पर लास्ट में आते आते ना काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो आज सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट लेते हैं और इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। मैथ में परसेंटेज, मैथ में परसेंटेज ले लेते हैं, और इसको कम से कम 1 से लेकर के 2 घंटे पढ़ेंगे।
मैथ को देंगे, ठीक है। हिंदी, हिंदी में पहले तो हिंदी में हम लोग आज हिंदी में वर्ड माला ले लेंगे, ठीक है। वर्ड माला पढ़ेंगे, ठीक। अब इस वर्ड माला में क्या रहेगा, देखिए वर्ड माला जब आप पढ़ेंगे ना तो इसमें सिर्फ वर्ड नहीं रहेगा, इसमें वर्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के ह्रस्व, दीर्घ, लघु, ये सब सभी वर्ड होते हैं, ये पढ़ेंगे, इनके प्रकार पढ़ेंगे। यदि आपके पास नोट्स है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं इसका नोट्स आपको जो है टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। साइंस पढ़ेंगे तो देखिए साइंस में हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या तो 5 से क्लास 5 से स्टार्ट करते हैं। क्लास 5 की एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मान के चलिए कि एनसीईआरटी क्लास 5 की बहुत हार्ड नहीं है, तो कम से कम चूंकि हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो कम से कम आज 3 चैप्टर पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ लेंगे, 3 चैप्टर एनसीईआरटी के लेंगे और आज की जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ लेंगे। करंट अफेयर्स में आप खेल कूद पढ़ लीजिए या कोई आज की जो न्यूज है उसको पढ़ लीजिए, ठीक। तो 2 घंटा मैथ को देंगे, 1 घंटा हिंदी को देंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की जब चैप्टर पढ़ेंगे यानी साइंस में तो इसको 2 घंटा दे देंगे। उसके बाद जीके जीएस आप यूट्यूब खोलिएगा, उस पे जिस सर की आपको मतलब डेली की क्लासेस दिख रही है, करंट अफेयर्स की डेली क्लास आ रही है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मार इधर उधर आपको ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, वो कर लीजिए। या स्पीडी आती है, आप स्पीडी ले लीजिए, वहां से भी आपका काम बन जाएगा, ठीक। तो 1 घंटे यहां से हो गए, टोटल हमारे 6 आवर्स हो गए, इतना इनफ है, इतना आप पढ़ लीजिए। बाकी कल का क्या शेड्यूल रहेगा हम कल बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा होगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।